एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है। आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, केवीएस पेडागोजी का ये आज हमारा 7th लेक्चर रहेगा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में हमने फिजिकल डोमेन यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट को बिल्कुल डिटेल में किया था विद एमसीक्यूज। और आज की इस वीडियो में हम ये जो सेकेंड डोमेन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको बिल्कुल डिटेल में करेंगे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, अलग अलग स्टेजेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन कौन सी मेन थ्योरीज हैं, और लास्ट में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बिल्कुल पूरा का पूरा डिटेल में समझिएगा विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को। अगर आपने स्किप किया तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक विकास, यानी कि ये हमारे संज्ञान से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव की जगह आपको मेंटल शब्द भी मिल सकता है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट नाम से भी आपको टर्म मिल सकती है, या आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शब्द से भी टर्म मिल सकती है। ठीक है, तो आपको पजल नहीं होना है। कॉग्निटिव, मेंटल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये क्या है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो एग्जामिनर है वो कोई भी टर्म यूज कर सकता है, या मेंटल डेवलपमेंट यूज कर सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यूज कर सकता है, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यूज कर सकता है। तो ये सारी टर्म किससे रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से इनका संबंध है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो किस तरह से चीजों को प्रोसेस करता है, यानी कि हमारी मानसिक शक्तियों से इसका संबंध होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट, यानी कि जो बच्चा होता है वो किस तरह से चीजों को समझता है, सोचता है, एक्सप्लोर करता है, किस तरह से फाइंड आउट करता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्पोजिशंस, यानी कि ये ऐसा विकास होता है जिसमें हमारी नॉलेज, स्किल्स, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप करती हैं कि बच्चा किस तरह से सोचता है, अपने वर्ल्ड को वो किस तरह से समझता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को किस तरह से एक्सप्लोर करता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ब्रेन डेवलपमेंट हम कहेंगे, यानी कि जो कॉग्निशन, हमारा जो ब्रेन है वो किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव जो डोमेन है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी, ये दोनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। यानी कि बच्चा किस तरह से चीजों को क्रिएट कर रहा है और इंटेलेक्चुअली वो किस तरह से सोच पा रहा है। तो जो इसमें बच्चा कॉग्निटिवली जब डेवलप करता है, यानी कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, तो बच्चा क्या क्या करता है, यानी कि किस तरह की एबिलिटीज उसमें आ जाती हैं, उसमें थॉट प्रोसेस, अटेंशन पे करने की एबिलिटीज, उसकी मेमोरीज डेवलप हो जाती हैं, अपनी सराउंडिंग्स को वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पाता है, और जो कुछ प्लानिंग्स होती हैं उनको वो बनाता है, पहले इंप्लीमेंट करता है और अकम्प्लिश यानी कि उनको लागू करता है। तो किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, ये सारे के सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। यानी कि थॉट प्रोसेस, ध्यान की प्रवृत्ति, मेमोरीज, अंडरस्टैंडिंग द सराउंडिंग्स, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना, अपनी प्लानिंग को बनाना, इंप्लीमेंट करना और लागू करना। तो ये सारे के सारे वर्ड किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपके कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है, यानी कि बच्चा कॉग्निटिव लेवल पर कॉग्निटिवली वो किस तरह से चीजों को कर रहा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो देखिए, एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक 3 साल का बच्चा है और एक 8 साल का बच्चा है, क्या वो चीजों को बिल्कुल सेम तरीके से समझेंगे, यानी कि एक 3 साल के बच्चे का कॉग्निटिव लेवल और एक 8 साल के बच्चे का कॉग्निटिव लेवल सेम होगा क्या? दोनों जो है चीजों को एक जैसे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वो 3 साल का छोटा सा बच्चा चीजों को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखेगा। 8 साल के बच्चे का कॉग्निशन लेवल जो है ज्यादा होता है तो वो चीजों को अलग तरीके से देखेगा। तो यहाँ पर जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जीन पियाजे की बात नहीं करें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जीन पियाजे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा वर्क उन्होंने किया है। तो उनका मानना है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है
वो एज के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बच्चे का कॉग्निटिव लेवल भी बढ़ता जाता है। तो उनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं ना वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, बहुत कंस्ट्रक्टिव होते हैं, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने तरीके से अपने वर्ल्ड अपने इन्वायरमेंट को समझते हैं। आप सिंपली जो है इंफॉर्मेशन को उनके ब्रेन में जो है ठूस ठूस कर भर नहीं सकते। तो प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं यानी कि उनकी एज बढ़ती है तो उनका कॉग्निशन लेवल भी बढ़ता चला जाता है, वो इंफॉर्मेशन को और ज्यादा एक्वायर करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की उनको जरूरत होती है, उनका थिंकिंग प्रोसेस ग्रो करता है और न्यू आइडियाज वो अपने ब्रेन में इंक्लूड करते हैं और अपने वर्ल्ड को अलग तरीके से और बेहतर तरीके से समझ सके। तो उनका जो कॉग्निशन लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब ये है तो एक 3 साल के बच्चे का कॉग्निशन लेवल बिल्कुल डिफरेंट होगा एक 8 साल के बच्चे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास या हम कह सकते हैं मानसिक विकास से आप क्या समझते हैं? ये जो पॉइंट था ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास का मतलब हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट, हमारा थिंकिंग प्रोसेस किस तरह का है, हम किस तरह से रीजनिंग करते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, किस तरह से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, प्रत्यय निर्माण, ऑब्जर्वेशन, कल्पना शक्ति, ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? ये हमारे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज, यानी कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस तरह का रहेगा। यानी कि इन्फेंसी स्टेज हम 0 से 2 ईयर्स मानते हैं, यानी कि बर्थ से लेके 2 साल का बच्चा जो है उसका कॉग्निटिव लेवल क्या रहेगा, वो किस तरह से चीजों को समझता है। गेट व्हाट ही नीड्स बाय क्राइंग। देखिए जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बर्थ से लेके 2 या 3 साल के बच्चे की, तो मान लीजिए बच्चा 2 या 3 महीने का है, तो जब अगर उसको कोई चीज चाहिए होती है, 5-6 महीने का है, तो वो कुछ अपनी भाषा उसको समझ नहीं आती है, ना वो बोल पाता है, अपनी बात को समझा सकता है, तो किस तरह से अचीव करने की कोशिश करता है, यानी कि वो रोना शुरू कर देता है। वो अगर उसको कुछ चीज चाहिए, मान लो उसको दूध पीना है, भूख लगी है, तो वो क्या करेगा, वो रोना शुरू कर देता है। तो क्या करता है, गेट व्हाट्स ही नीड्स बाय क्राइंग, यानी कि रोकर वो अपनी चीजों को बताने की कोशिश करता है। By the age of 1 year child may learn few words by imitation। देखिए जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो कुछ कुछ वो इमिटेशन के द्वारा, यानी कि जब पेरेंट्स बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं ना, पापा बोलो, मम्मा बोलो, माँ जी बोलो, तो वो इमिटेशन के द्वारा ये 1-2 शब्द बोलना सीख जाता है। न्यू बोर्न इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट इंटायरली थ्रू रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स। देखिए जब बच्चा बिल्कुल न्यू बोर्न होता है तो अपने रिफ्लेक्सेस के द्वारा, हाथ पैर मारना, उसके माउथ के पास आप अपनी फिंगर लेके जाएंगे तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, या उसके मुंह में डालेंगे तो उसको शक करेगा। तो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर के द्वारा वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होता है। Infant begin to grow and learn about their environment through their senses। तो देखिए प्याजे ने भी बोला है कि जो सेंसेस होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइमरी टीचर होती हैं, यानी कि बच्चा सबसे पहले अपनी सेंसेस के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है, यानी कि देखकर, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके। तो ये सारी चीजें क्या है, ये है हमारी सेंसेस के द्वारा, यानी कि आंख, नाक, कान का वो यूज करके कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्फेंसी स्टेज में किस तरह से होता है। अगर हम बात करें तो ये जो इन्फेंसी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज से मिलती जुलती है। जब आप प्याजे को पढ़ेंगे और यहाँ इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो बिल्कुल मिलती जुलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को। तो अर्ली चाइल्डहुड के दौरान जो है बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होगा, यानी कि बच्चा इस एज में कितना होता है, 2 से 6 या 7 साल का बच्चा होता है। तो ये जो स्टेज है, यानी कि यहाँ पर अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो ये प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज से मिलती जुलती है। ठीक है, उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर बच्चे में सिंबॉलिक थॉट्स के द्वारा कुछ मेंटल टास्क को वो परफॉर्म करता है। जैसे बच्चे ने देखा उसकी मदर कुछ कर रही है या फोन कर रही है, या यानी कि उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसी तरह का व्यवहार वो करने की कोशिश करता है। जैसे बच्चे ने फोन करते हुए देखा तो कोई भी चीज बच्चे के पास होगी तो वो भी फोन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चे का जो स्पैन ऑफ अटेंशन होता है वो बहुत स्मॉल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा देर तक बच्चा टिक कर नहीं बैठ सकता, बहुत ज्यादा देर तक किसी चीज पर ध्यान को वो नहीं लगा सकता। इस एज में बच्चा बहुत टॉकेटिव होता है, बहुत जिज्ञासु होता है, बहुत क्यूरियस होता है, यानी कि हर चीज के बारे में वो जानना चाहता है। ठीक है,
और एक गुड लिसनर भी वो होता है। देखिए जब आप देखेंगे कि बच्चे को अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे हैं तो बड़े ध्यान से वो सुनता है। हम जैसे अगर बच्चों को जैसे बेन 10 की या स्पाइडरमैन की अगर कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों को बड़ा मतलब वो रहता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो बहुत ध्यान से उस चीज को सुनते हैं। एबल टू यूज लैंग्वेज, यहाँ पर बच्चा 6 साल का होता है तो कुछ कुछ लैंग्वेज का वो यूज करना सीख जाता है। ये था कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा लेटर चाइल्डहुड में, यानी कि जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा। जब हम एज की बात करें 6 से 12 साल, तो ये जो प्याजे की आपकी थर्ड स्टेज है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से मिलती जुलती होगी, यानी कि उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? थिंकिंग, इमेजिनेशन, पावर ऑफ मेमोरी एंड अटेंशन इंक्रीज एट दिस स्टेज, यानी कि बच्चे का सोचने का, समझने का, उसकी इमेजिनेशन पावर, मेमोरी पावर, ध्यान लगाने की क्षमता यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर बच्चा इंटेलेक्चुअली बहुत एक्टिव होता है, यानी कि बहुत कुछ वो जानना चाहता है, यानी कि अपनी नॉलेज को वो बढ़ाने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चे में कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि संप्रतियों का निर्माण हो जाता है। यानी कि कहते हैं ना, किसी चीज को बच्चे ने देख लिया तो उस चीज के बारे में उसको पूरी की पूरी अच्छे से नॉलेज प्राप्त करने की वो कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर बच्चे में कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, इंटरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चे को अपनी रुचियां पता चल जाती है कि किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स। देखिए बच्चे भी जो है कंस्ट्रक्टिव, यानी कि जो सृजनात्मक प्रवृत्तियां हैं, क्रिएटिव प्रवृत्तियां हैं, कुछ रचनावादी प्रवृत्तियां होती हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाता है। बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है इस स्टेज में, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की वो कोशिश करता है। कैपेसिटी टू लर्न, यानी कि जो बच्चे की लर्न करने की कैपेसिटी है वो इस स्टेज में बढ़ जाती है। तो देखिए हमने देखा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा लेटर चाइल्डहुड में। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, यानी कि किशोरा अवस्था के दौरान बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होगा, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ देखने को मिलेंगी। तो एडोलेसेंस का टाइम पीरियड होता है 13 to 18 ईयर्स। तो यहाँ पर बच्चे में किस तरह की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी। इंप्रूवमेंट इन अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, यानी कि बच्चे का सोचने समझने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उन चीजों के पीछे क्या रीजन है उसको ढूंढने की वो कोशिश करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अपने थॉट्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड वो करता है। ठीक है, डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मेन क्या है यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि चीजों को वो इमेजिनेटिव तरीके से सोचता है, हाइपोथेटिकली चीजों को वो समझने की कोशिश कर। तो अभी तक हमने देखा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है। अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा अहम रूप से अगर काम किसी ने किया है तो वो है जीन प्याजे। और जीन प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन दिया है। तो प्याजे जो है, प्याजे ने बहुत ज्यादा वर्क किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम आते ही आपको प्याजे ध्यान में आ जाना चाहिए। और आपको जो क्वेश्चन मिलेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड वो भी सिर्फ और सिर्फ प्याजे और ब्रूनर से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन दोनों का अहम रोल है। तो ये दोनों थ्योरीज कौन कौन सी, एक तो प्याजे की थ्योरी है और आगे मैं आपको बताऊंगी जेरोम ब्रूनर की थ्योरी कौन सी है। तो प्याजे की थ्योरी को मैं यहाँ पर नहीं करवा रही हूँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ आप लोगों को बेसिक बताने के लिए डाली है ये कि भाई आपको ये पढ़नी है। तो प्याजे ने जो है 4 स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनका टाइम पीरियड कितना है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड बर्थ से लेके 2 साल तक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड 2 से 7 साल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड 7 to 11 ईयर्स है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड 12 एंड अप है। ठीक है, 12 साल से ऊपर का जो टाइम पीरियड है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का है। इन अलग अलग स्टेजेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में इस थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में ये मेन 4 स्टेजेस उन्होंने बताई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात की है। कौन कौन से, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, ये 4 की कॉन्सेप्ट प्याजे ने बताया है।
इन चारों ही कॉन्सेप्ट्स को आपको डिटेल में समझना है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको प्याजे को समझना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं प्याजे को बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। आपको प्याजे की जो थ्योरी है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आई बटन में भी आपको उसका लिंक दे दूंगी, उस पर क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। वो आपको देखनी पड़ेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। साथ ही प्याजे से रिलेटेड मैंने एक 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज बनाई है। अगर आप प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियरली समझना चाहते हैं तो वो 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज को भी बिल्कुल देखिएगा, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ जाए। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक तो आपको प्याजे को पढ़ना है, और दूसरी जो थ्योरी है वो है जेरोम ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जेरोम ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किया है। तो मेनली दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बहुत गहरा संबंध है, एक है जीन प्याजे और दूसरे हैं जेरोम ब्रूनर। तो मेनली हम प्याजे की बात करते हैं, ठीक है। जेरोम ब्रूनर को भी आपको समझना है। तो इसकी जो थ्योरी है जेरोम ब्रूनर की, ये मेरे चैनल पर आप लोगों को नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को मेनली बता देती हूँ कि इन्होंने जो है अपनी इस थ्योरी में जो है 3 स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि कॉग्निशन से रिलेटेड उन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी? इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इनएक्टिव स्टेज क्या होती है, बस मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिक बता रही हूँ। आप लोग जो है किसी भी चैनल से इस थ्योरी को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेनली मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि इनएक्टिव स्टेज होती है वो किससे रिलेटेड होती है, लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शंस। यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है अपने मूवमेंट्स के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, मतलब किसी भी चीज को छूना, पकड़ना, हाथ लगा के देखना, अपने एक्शंस के द्वारा वो समझने की कोशिश करता है। दूसरी स्टेज है आइकॉनिक। आइकॉनिक में बच्चा जो है इमेजेस, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है इमेजेस, यहाँ पर उसमें विजुअल मेमोरी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो विजुअली वो चीजों को समझ लेता है, यानी कि इमेजेस के थ्रू वो चीजों को समझता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए पहली स्टेज में बच्चा जब एप्पल को देखता है तो उसको छुएगा, देखेगा, उसको ठीक है पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड स्टेज में है, यहाँ पर जैसे बच्चे ने बुक में अगर एप्पल की इमेज देखी तो वो उसको समझ जाएगा, यानी कि वो कॉन्सेप्ट उसके ब्रेन में तुरंत आ जाएगा कि ये एप्पल है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक। तो यहाँ पे जो है बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, यानी कि अमूर्त चिंतन का डेवलपमेंट बच्चे में हो जाता है। एब्स्ट्रैक्टली, हाइपोथेटिकली चीजों को समझता है। ये जो स्टेज है ये प्याजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से मिलती जुलती है। कई बार पूछा भी जा चुका है और अब भी पूछा जा सकता है कि जो ब्रूनर की लास्ट वाली स्टेज है सिंबॉलिक, तो ये किससे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये प्याजे की कौन सी स्टेज से मिलती जुलती है, ये प्याजे की 4th स्टेज से मिलती जुलती है। और आइकॉनिक स्टेज की अगर हम बात करें तो ये जो स्टेज है ये प्याजे की कौन सी स्टेज से मिलती जुलती है, यानी कि यहाँ पर आइकॉनिक स्टेज में जो है विजुअल समराइजेशन ऑफ इमेजेस, यानी कि बच्चा विजुअल इमेजेस, मेंटल इमेजेस के द्वारा चीजों को रिप्रेजेंट करता है, समझने की कोशिश करता है, यानी कि उसके दिमाग में मानसिक प्रतिबिंब बन जाते हैं, एक इमेज बन जाती है किसी चीज के बारे में। तो ये जो स्टेज है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो प्याजे की 2nd स्टेज है उससे मिलती जुलती है, जिसका टाइम पीरियड 2 to 7 ईयर्स है। ठीक है, आपको पजल नहीं होना, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो ब्रूनर की 2nd स्टेज है वो प्याजे की 2nd स्टेज से, और पहली जो स्टेज है उसमें बच्चा सेंसेस के द्वारा, यानी कि कार्य करके सीखने की कोशिश करता है। तो ये किससे मिलती जुलती है, ये सेंसरी मोटर स्टेज से मिलती जुलती है। तो आपको पता चल गया होगा, पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज से, 2nd स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज से, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से मिलती जुलती है। तो आई होप कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेजेस में क्या प्रोसेस होता है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज कौन कौन सी है, जीन प्याजे और जेरोम ब्रूनर, इन दोनों को आपको डिटेल में समझना है। इन दोनों थ्योरीज को आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इन दो थ्योरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन प्याजे और जेरोम ब्रूनर को आपको पढ़ना है। तो इन्हीं से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज आप लोगों को डाले हैं, क्योंकि प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेट मी से व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। According to Bruner's theory of cognitive development, which of the following is not a mode of thinking? देखिए, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सोचने का तरीका नहीं है। तो अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि उन्होंने जो है 3 स्टेजेस बताई हैं, उनका कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका जो है वो 3 तरह से उन्होंने बताया है। कौन कौन सा, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, यानी कि ये 3 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। तो कौन सा तरीका नहीं है, न्यूमरिक। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, अ चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इन द पीरियड। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा इस अवधि में तार्किक चिंतन करने में सक्षम होता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट बच्चे में कौन सी स्टेज में होता है। अगर आपको स्टेजेस पता होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होगा, तो आप बिल्कुल क्विकली आंसर कर पाएंगे। कौन कौन सी चारों स्टेजेस आप लोगों को दे रखी हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा सेंसेस के द्वारा सीखने की कोशिश करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिंबॉलिकली चीजों को समझने की कोशिश करता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, लॉजिक लगाना यहाँ पर वो सीख जाता है। और बहुत सारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल्स का डेवलपमेंट यहाँ बच्चे में हो जाता है। कंजर्वेशन यहाँ बच्चे को समझ आ जाता है, क्लासिफिकेशन, ट्रांजिटिविटी, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चे को समझ आ जाते हैं। तो लॉजिक लगाना बच्चा कौन सी स्टेज में सीखता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि पियाजे की कौन सी स्टेज है? थर्ड स्टेज है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इज एन एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव एक्शन। देखिए, छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं ने निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक क्रिया में महारत हासिल करना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन आई होप कि समझ आ गया होगा कि बच्चे के सामने अगर हम कोई चीज दिखाते हैं, मान लीजिए हमने बच्चे को एक टेडी दिखाया और फिर उस टेडी को हमने छुपा दिया, तो बच्चा क्या करेगा? उस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बच्चे में जो है कौन से संज्ञानात्मक एक्शन में मास्टरी हासिल कर ली है, ठीक है? इंटेंशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखिए, बच्चे को कोई चीज दिखा देते हैं और उसको अगर हम छुपा देते हैं, तो बच्चा जब उस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है तो उस बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो चुका होता है, यानी कि वो चीज उसको समझ गया है कि ये जो चीज है ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है, ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है? तो वो उस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो चुका है, जो कि आपकी जो पियाजे की फर्स्ट स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट परमानेंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे एसोसिएट है? जीन पियाजे, ब्रूनर, बोथ या नन ऑफ दीज। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पीछे अभी बताया ही था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सीधा संबंध किससे है? जीन पियाजे और ब्रूनर, दोनों साइकोलॉजिस्ट इससे एसोसिएट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2. Let me see what is the next question. Which of the following sequence of representation is most appropriate to develop the working skill in children at abstract level? देखिए, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर काम करने की स्किल का डेवलपमेंट जब बच्चे में हो जाता है या हो जाना चाहिए, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर सीक्वेंस रहेगी, वो सीक्वेंस आपको बतानी है। यानी कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक किस तरह से पहुंचेगा, उसकी पूरी सीक्वेंस क्या रहेगी, वो आपको बताना है कि पहले को क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं: सिंबॉलिक, कॉन्क्रीट, पिक्चोरियल, कॉन्क्रीट, पिक्चोरियल, सिंबॉलिक, पिक्चोरियल, सिंबॉलिक, कॉन्क्रीट, सिंबॉलिक, पिक्चोरियल और कॉन्क्रीट। तो देखिए, आपको पहले समझ के साथ काम करना है, यानी कि बच्चा जो है वो पहले क्या करता है? सिंबॉलिक, यानी कि सिंबॉलिकली तो वो नहीं समझता, पहले क्या करता है? कॉन्क्रीट मटेरियल, यानी कि मूर्त वस्तुओं को, चीजों को छू कर देखना, हाथ लगाकर देखना। कॉन्क्रीट मटेरियल जब होता है तो उसको छू कर देखता है, हाथ लगाकर देखता है। जैसे बच्चे को अगर हम एप्पल दिखाएं तो उसको छू कर देखेगा, वो समझ जाता है कि अब एप्पल है। अब हम उसको एप्पल नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ उसको एप्पल की पिक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है? यानी कि एक इमेज उसको दिखाई तो वो समझ जाएगा कि ये एप्पल की पिक्चर है, ठीक है? तो पहले क्या होगा? कॉन्क्रीट, उसके बाद पिक्चर फॉर्म में वो समझ गया। उसके बाद अगर हम सिर्फ बोलेंगे एप्पल, तो जैसे ही हम बोलेंगे एप्पल, यानी कि उसके दिमाग में एक इमेज बन चुकी है एप्पल की, तो जैसे ही मैंने बोला एप्पल या सेब, तो वो बिल्कुल उसका सिंबल से ही वो समझ जाएगा। तो क्या सीक्वेंस रहेगी? यानी कि पहले बच्चा किसी चीज को छू कर देखता है, फिर उसकी पिक्चर यानी कि एक प्रतिबिंब उसके दिमाग में बन जाता है, और फिर उसका सिंबल उसके माइंड में बन जाता है। जो सिंबल बन जाता है यानी कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्टली वो चीज को समझ पा रहा है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, कॉन्क्रीट, पिक्चोरियल और सिंबल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद।
देखिए प्याजे ने 4 डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो किससे एसोसिएट है? कंसर्न सोशल इश्यूज। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसका टाइम पीरियड 0 to 2 ईयर्स यानी कि बर्थ से लेके 2 साल तक होता है। तो सोशल इश्यूज का तो मतलब ही नहीं है, यानी कि सामाजिक मुद्दों से बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि बच्चे में लॉजिक लगाना सीख जाता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि 2 साल का बच्चा कोई लॉजिक नहीं लगा सकता। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज, यानी कि चीजों की व्याख्या करना है, उनको एनालाइज करना, ये भी नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। यानी कि जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो कुछ इमिटेट करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में कुछ मेमोरीज, कुछ मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बन जाती है, कुछ मानसिक प्रतिबिंब छोटे छोटे बन जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को वो क्या करता है? इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा वो समझने की कोशिश करता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Jean Piaget, at which stage child develops hypothetical deductive reasoning and scientific thinking begins to emerge? देखिए बच्चे में hypothetical deductive reasoning और scientific thinking का डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में होता है? आपको 4 स्टेजेस दी गई हैं जो कि प्याजे के द्वारा बताई गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट बच्चे में या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग या साइंटिफिकली वो चीजों को सोचता है, तो इस तरह की थिंकिंग का डेवलपमेंट बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम कह सकते हैं उसमें हो जाता है, जो कि 4th स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा भी है और बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, A teacher found that an 11-year-old class 6 student could classify various types of quadrilaters in different categories, but had difficulty in understanding the proof. Sum of interior angles of a quadrilater is 360 degree. According to Jean Piaget's cognitive theory, this student is in which stage? देखिए क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी समझा देती हूँ। एक शिक्षक ने पाया कि 11 वर्षीय बच्चा है, कौन सी क्लास का है? 6 क्लास का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर पा रहा है, यानी कि क्लासिफिकेशन कर पा रहा है कि ये क्वाड्रिलेटर कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। क्लासिफिकेशन की एबिलिटी यहाँ बच्चे में डेवलप हो गई है। लेकिन चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई हो रही है, यानी कि उसको ये प्रूफ करना नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई इस जो ये क्वाड्रिलेटर है इसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होता है। इस कॉन्सेप्ट को वो नहीं समझ पा रहा है, यानी कि बच्चे में हाइपोथेटिकली या साइंटिफिकली वो चीजों को नहीं समझ पा रहा है, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे में नहीं हुआ है। क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह विद्यार्थी किस अवस्था में है? तो आपको चारों स्टेजेस दी गई हैं। तो जो समझदार बच्चा होगा वो तो यहीं से क्लू निकालेगा कि बात 11 ईयर ओल्ड की गई है, यानी कि 11 साल का बच्चा। तो प्याजे ने जो स्टेजेस बताई हैं उसमें जो है एज की बात की है। पहली जो स्टेज है वो बर्थ से 2 साल तक है, दूसरी 2 से 7 साल, तीसरी 7 से 11 साल। तो यहाँ पर 11 साल के बच्चे की बात हो रही है, यानी कि बच्चा कौन सी स्टेज में है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। एक तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ पर की गई है क्लासिफिकेशन की, यानी कि चीजों को वो क्लासीफाई तो कर पा रहा है, लेकिन बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्टली चीजों को, सिंबॉलिक या इमेजिनेटिव तरीके से चीजों को नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पर ही क्लियर होगा क्लासिफिकेशन की एबिलिटी उसमें डेवलप हो चुकी है। तो क्लासिफिकेशन एक कॉन्क्रीट ऑपरेशन है जो कि 3rd स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 3rd स्टेज की बात यहां पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर इंट्रोड्यूस्ड अ लर्निंग मेथड। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रूनर ने जो है कौन से लर्निंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया था? मोटर लर्निंग, परसेप्चुअल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग या डिस्कवरी लर्निंग? तो देखिए यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रूनर ने जो है डिस्कवरी लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया था। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। और ये जो लर्निंग मेथड है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर यानी कि डिस्कवर या कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो लर्निंग मेथड है किस पर बेस है? कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस है। इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स विल फाइंड डिफरेंट शेप्स इन द क्लासरूम एंड prepare models by observing the video. Which method is followed by this example? देखिए जो बच्चे हैं उनको क्लास में अलग अलग शेप्स दिखाई जा रही है ताकि वो एक मॉडल को प्रिपेयर कर सके और उसके साथ ही उस टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियो भी देख सकते हैं, यानी कि उनको वीडियो भी दिखाया जाता है
तो ये जो मेथड है जिसमें बच्चे जो है दूसरे सोर्सेज की हेल्प लेकर किसी चीज को खुद उनको बनाना है, यानी कि दूसरी हेल्प को ले सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो की हेल्प ले सकते हैं या इमेजेस की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन क्रिएट उनको खुद करना है। तो ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड है? इंडक्टिव डिडक्टिव। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, यानी कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड की बात हम यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। डिस्कवरी मेथड भी नहीं होगा, क्योंकि कोई नई चीज डिस्कवर नहीं कर रहा है वो, ठीक है, कोई खोज नहीं कर रहा है। यहाँ पर बच्चे दूसरे सोर्सेज से हेल्प लेकर खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो कौन सा मेथड होगा? कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड होगा। यानी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड क्या है कि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग सोर्सेज से हेल्प भी ले रहे हैं। तो डिस्कवरी मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि नई चीज नहीं खोज रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे।